नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका 3D फार्मिंग अड्डा में। मैं अभिषेक त्यागी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube परिवार में। साथियों, आज हम बात करेंगे एक धुआंधार प्रदर्शन करने वाली प्रजाति 0118 के बारे में। साथियों, इस गन्ना प्रजाति ने लगभग सभी गन्ना प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया है और अब यकीन मानना मेरे दोस्तों कि अब इस समय सितंबर के महीने में जो इस गन्ना प्रजाति ने अपनी लंबाई ली है वो लंबाई देखने लायक साथियों हो चुकी है। कुछ मेरे साथी कहते थे कि ये गन्ना प्रजाति ट्रिलिंग बहुत कम करती है, ब्यात बहुत कम होता है, लेकिन साथियों आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार ये ट्रिलिंग करती है। और साथियों, मोटाई के मामले में इसका कोई भी जवाब नहीं है। आप देख सकते हैं लगभग एक बिलांद के करीब में इसकी पोरी बन जाती है। साथियों देख सकते हैं मोटाई भी काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर आई है अब की बार, और हर किसी चीज़ से पूरी तरह परफेक्ट ये गन्ना प्रजाति बनी हुई है। साथियों, लंबाई के मामले में कोई इसका तोड़ नहीं है और अब ना कोई इसमें कोई रोग आया। साथियों, इस महीने में ना कोई एसिड, ना थ्रिप्स और ना साथियों इसके अंदर कोई पोका बोइंग या टॉप बोरर की समस्या इस महीने में दिखाई दी है। आपको दिखाता हूँ कि क्या शानदार गन्ना अभी ये खड़ा हुआ है और एक इतना अच्छा खासा प्रदर्शन इस गन्ने ने दिखाया है। साथियों कि जो भी भ्रांतियाँ इस गन्ने के अंदर सब कुछ लोगों के बीच थी कि ये ट्रिलिंग नहीं करती है, साथियों तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 2 बट का बोया हुआ गन्ना था, डबल बट का। 1 2 3 4 5 6 7 8 गन्ने साथियों इससे निकल कर हैं। अभी आप देख सकते हैं गन्ना ना मोटाई में कम है और ना साथियों इसमें कल्लों की संख्या कम है। बहुत ही शानदार लाजवाब प्रदर्शन करते हुए प्रजाति 2024 में इस साल नंबर 1 की रैंक पर पहुंचने वाली है मेरे साथियों। क्योंकि साथियों देखिए 0238 इस बार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब 0238 का कोई विकल्प हमारे सामने आना बहुत ज़रूरी था। तो साथियों जो 2-3 प्रजातियां दम भर रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा उत्तम, सबसे जो नंबर 1 पर प्रजाति सामने आई है वो 0118 है। साथियों ये 0118 साथियों जिन लोगों का मानना यह है कि ये पेड़ी में कुछ प्रदर्शन खास नहीं कर पाती, साथियों और क्या लोगे 38 40 50 कुंटल का मिनिमम एवरेज दे के जाता था। साथियों इस गन्ने के अंदर इतना वजन है, इतनी इसके अंदर क्षमता है पैदावार की कि आप अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं। इसकी मोटाई देखिए साथियों और इसकी लंबाई से जो कुछ अंदाज़ा अब निकलकर अभी तक सामने आया है। मार्च की बुआई के बावजूद अगर गन्ना इस हालत में पहुंचता है तो ये हमारा गन्ना लगभग, अगर हम इसे गन्ने को अपने असोज की बुआई करते हैं तो साथियों कितनी ज़बरदस्त पैदावार हमको ये गन्ना दे सकता है, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। क्योंकि साथियों अभी कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रजाति में कुछ सुधार करके संस्थान ने दिया। हाँ साथियों, अब सुधार नज़र आने लगा है इसके अंदर कि हाँ वाकई में सुधार हुआ है और प्रजाति बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन हम सभी लोगों को दिखाएगी। क्योंकि साथियों एक बात और भी है, प्रजातियाँ बहुत सारी दम भरती हैं, बहुत सारी नई नई प्रजातियाँ प्रत्येक वर्ष आती हैं, लेकिन खास प्रदर्शन ना कर पाने की वजह से साथियों कोई भी प्रजाति ठीक से किसान के खेत में नहीं टिक पाती। लेकिन 0118 ने इस बार सारी भ्रांतियों को तोड़ते हुए साथियों और अब की बार जो प्रदर्शन किया है उससे किसान का दिल खुश हो गया है। साथियों इसके अंदर बहुत नाम मात्र की अगर आप देखभाल करते हैं साथियों, आप अपने गन्ने को खरपतवार मुक्त बनाते हैं और खरपतवार मुक्त बनाने के बाद प्रबंधन पर थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं साथियों, समय पर इसको जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो पोषक तत्व दें। मुख्य पोषक तत्व आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया साथियों, 6 पोषक तत्व हैं जिनकी हम समय पर अगर अपने गन्ने को उपलब्धता करा देते हैं तो बहुत ही एक लाजवाब उत्पादन हम अपने खेत से ले सकते हैं। और साथियों देखिए इस खेत में भी खरपतवार नाशक का प्रयोग किया गया था, जिसका आज भी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि ऐसे भरे चौमासे में भी आप गन्ने के अंदर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। कोई भी दिक्कत का सामना, कोई भी खरपतवार ऐसा बड़ा खरपतवार नहीं है जो कि हमारी फसल को प्रभावित करेगा। लेकिन साथियों फिर भी एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि अभी मैं साथियों थोड़ा बाहर निकल के आपको दिखवाता हूँ कि हाँ साथियों ये गन्ना प्रजाति एक महीने में जो है इसके अंदर जो थोड़े बहुत पोका बोइंग का असर आया साथियों, वो
अगर हम हल्का सा भी उसका उपचार कर दें साथियों, सबसे मेन चीज़ जो उसकी COC है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या साथियों उसमें अगर हम जो सबसे सस्ती कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आती है, अगर उसका भी प्रयोग करते हैं तो हम अपने गन्ने को रोग मुक्त रख सकते हैं और एक बम्पर उत्पादन हमारा गन्ना हमें दे के जाएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का प्रबंधन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक बात और आपको बताता हूँ कि आपको सभी साथियों से निवेदन है कि कोई भी किसी भी गन्ना वैरायटी को इतनी जल्दी ना पकड़ें, ना इतनी जल्दी भरोसा करें। पूरी तरह 2 से 3 वर्ष उसे देख लें। बीज की महंगाई के चलते आप किसी के जाल में ना फंसें और ना ही किसी से महंगा बीज खरीदें। इंतज़ार करें, सब्र करें, देखें कि क्या उसका उत्पादन निकल कर हमारे सभी के सामने आने वाला है, तभी बीज का चुनाव करें और उसका बहुत अच्छे से भी पहले बीज उपचार करके फिर भूमि शोधन करने के बाद ही गन्ना बोएं, जिससे कि हमारी गन्ने में हमारी फसल के अंदर साथियों कम रोग आते हैं और बहुत ही अच्छा एक उत्पादन हम लोगों को मिल जाता है। तो धन्यवाद साथियों।